हेलो गाइस। तो ये है हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की फाइनल क्लास, जिसमें कि हमारे 2 पॉइंट बचे हुए थे। नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना और इंटरगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। तो वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस में क्या चेंजेस होते हैं अफर्मेटिव की बजाय, और इंटरगेटिव जो सेंटेंस हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि प्रेजेंट सिंपल की डू और डज होती है। उसके बाद नोट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। आरपी जो कि मैंने बताया था कि रिमेनिंग पार्ट मतलब बचा हुआ भाग जो होता है उसको आरपी में सेट करते हैं। तो ये है आपका फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करने का। अब देखते हैं भी सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हिंदी का सेंटेंस लेते हैं उसे पढ़ करके देखते हैं कि बच्चे प्रत्येक दिन अपना गृह कार्य याद नहीं करते हैं। नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस पैटर्न पे चलेगा। अभी सबसे पहले अपने को इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो इसमें बच्चे है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि कर्ता जो होता है वो काम को करने वाला। गृह कार्य याद कौन नहीं करते हैं? तो बच्चे नहीं करते हैं, ये इसका बनेगा सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि डू या डज लगती है। फिर इसके बाद नोट आएगा। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि मुख्य क्रिया यहाँ क्या हो रही है, तो गृह कार्य याद नहीं करने की जो है वो ये है मैन वर्ब। और फिर ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं कि क्या याद नहीं करते हैं, अपना गृह कार्य। और फिर जो बचा हुआ भाग है प्रत्येक दिन, ये आरपी में सेट होगा। तो अब करते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ी ही आसानी से। जैसे कि बच्चे मतलब द चिल्ड्रन, डू या डज में से प्लूरल के साथ डू आता है, सिंगुलर के साथ डज आता है, तो हमने लिया डू। और इसके बाद लिया हमने नोट। और इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद नहीं करते हैं मतलब लर्न देयर, अपना गृह कार्य मतलब देयर होमवर्क। और प्रत्येक दिन यानी कि एवरी डे, जो कि हमारी इंग्लिश आईडी या एडवर्ब भी है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। चलो एक और सेंटेंस चेंज करके देखते हैं। जैसे कि गाय प्रत्येक शाम घास खाने खेत नहीं जाती है, तो ये भी नेगेटिव का हो जाएगा क्योंकि इसमें भी नहीं आया है। तो काऊ डज नोट, यहाँ डज क्यों आया? क्योंकि गाय नहीं जाती है, मतलब गाय एक कोई गाय की बात हो रही है, तो काऊ डज नोट। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ मैं बता देती हूँ आपको हमेशा ही टू लगता है गो की तीनों फॉर्म के साथ, गो वेंट गोन। तो इसके नेक्स्ट में टू टू लिखा जाता है। कहाँ नहीं जाती है? फील्ड खेत में। टू ईट खाने के लिए। ग्रास एवरी इवनिंग प्रत्येक शाम। तो ये रहेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला। और इसी तरह से हम चेंज करेंगे हमारे इंटरगेटिव सेंटेंस को। तो ये है आपके इंटरगेटिव सेंटेंस जो कि कैसे चेंज होंगे मैं आपको दिखाती हूँ। कि इंटरगेटिव सेंटेंस को हम 2 टाइप से चेंज करते हैं, कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो इनका थोड़ा सा पैटर्न में चेंज रहता है। जैसे कि जो हेल्पिंग वर्ब से चेंज होने वाले सेंटेंस है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर आरपी। तो इस हिसाब से हम चेक करके देखते हैं क्या सेंटेंस सही से ट्रांसलेट हो पाते हैं। तो क्या अध्यापक कक्षा में विज्ञान पढ़ाता है? तो सबसे पहले हमें क्या लेनी है? हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो अध्यापक साइंस का टीचर जो एक होगा तो सिंगुलर के लिए डज, फिर द टीचर मतलब कि सब्जेक्ट आ गया, फिर मैन वर्ब मतलब टीच पढ़ाना, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाता है? साइंस, इन द क्लास ये आ गया आपका आरपी। पहले या जो टाइम होता है वो आरपी होता है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या चीता पेड़ पर चढ़ता है? तो डज द टाइगर क्लाइंब अप, ये होगी आपकी मैन वर्ब द ट्री। इसमें रिमेनिंग पार्ट कोई है नहीं।
अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं भी, जब वाक्य WH वर्ड से शुरू हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टार्टिंग में WH वर्ड रखना है और आगे का पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जिस टाइप से हमने करे थे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और RP। तो इसका एक एग्जाम्पल हम चेंज करके देखते हैं कि तुम प्रत्येक दिन विद्यालय क्यों जाते हो। तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों मतलब वाई, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डज में से, तो डू, फिर यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब हमें ये ध्यान करना होता है भी कौन सा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, कौन सा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है भी, आपको कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट करना है और WH वर्ड से कब स्टार्ट करना है। तो अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द है वो हिंदी वाक्य के शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब से उसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से उसको ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन जब कोई प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बिल्कुल सेंटेंस के बीच में आता है तो उसको WH वर्ड वाले पैटर्न से चेंज करना होता है। तो थैंक यू ऑल फॉर गिव अटेंशन, हैव ए नाइस डे, गुड डे।